वेलकम दोस्तों, स्टॉक मार्केट का मसाला इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक ऐसे ही कंपनी के रिज़ल्ट आ गए। ये कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे हैं और कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है। तो ऐसी कंपनी है दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपके एक लाइक से ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो जाएगा ये वीडियो, और किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो जाएंगी। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये जो कंपनी है ये ऐड का काम करती है। मोबाइल पे, टीवी पे जो ऐड आती है ना, उस ऐड का काम करती है ये कंपनी। और ऐड का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। तो अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। ये कंपनी का नाम है एप्पल इंडिया और कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन कंपनी के लिए एक ही रिस्क फैक्टर है कि कंपनी का डाटा डाटा लीक का प्रॉब्लम हो गया तो ही कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है। बाकी इस कंपनी का अदर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तो हम देखेंगे कंसोलिडेट रिजल्ट Q1 के। तो अब आते हैं हम टोटल रेवेन्यू के ऊपर। तो हम देखते हैं अब टोटल रेवेन्यू। पॉइंट नंबर 1 पे आता है टोटल इनकम, और 3 क्वार्टर के उसमें नंबर बताए वाले रहते हैं और एक ईयरली कंपेयर किए वाला नंबर रहते हैं। तो आप देखते हैं नंबर के ऊपर आते हैं हम डायरेक्ट। 21 में देखिए 1651, और पिछले मार्च में देखिए पिछले क्वार्टर में 3443 का प्रॉफिट, और आप देखो 3549 का प्रॉफिट। देखते हैं टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस बोले तो कंपनी ने खर्चा किए वाला, कितना खर्चा किया कंपनी ने इनकम कमाने के लिए, उसके बारे में आप देखते हैं आगे। तो कंपनी का खर्चा पिछले ईयरली कितना था अब वो हम देखेंगे। तो पिछले ईयर का कंपनी का खर्चा 1240 का था, और उस पिछले क्वार्टर का खर्चा 2670 था, और अब देखो 2902। तो थोड़ा खर्चा बड़े वाला है कंपनी का, इसलिए प्रॉफिट थोड़ा कम आ सकता है कंपनी में। तो अब देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अब इस पीरियड का प्रॉफिट कितना आता है वो हम देखेंगे। और कंपनी का खर्चा बढ़े वाला है ना, उसकी वजह से प्रॉफिट थोड़ा कम आ सकता है। हम अब देखेंगे आगे कि प्रॉफिट कितना है। तो पिछले ईयर का प्रॉफिट था 358 करोड़, और पिछले क्वार्टर का 686 करोड़, और अब देखो 549। तो इसलिए मैंने बोला था ना पहले, एक्सपेंस बढ़ा इसलिए प्रॉफिट कम हुआ। तो अब आते हैं डायरेक्ट ईपीएस। पिछले ईयर था 2.74, और पिछले क्वार्टर 5.18, और इस क्वार्टर 4.30। इस प्रकार से ईपीएस। तो दोस्तों, अब हम इस नतीजे पे आते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट में थोड़ा डिक्लाइन है। तो कंपनी के नंबर मुझे ठीक ठाक लगे। कंपनी में इन्वेस्ट कंटिन्यू करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाय करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी अच्छी है, आप ले सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो इसलिए लाइक कीजिए।